कोटपुरा गोलीकांड मामले सुखबीर तो SIT की पुछगिछ जारी। चंडीगढ़ के सैक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। मजीठिया सने अकाली दल की तमाम लीडरशिप भी पुलिस इंस्टीट्यूट च मौजूद। SIT की जांच से सवाल चुकन ते नवजोत सिद्धू का सुखबीर बादल ते अटैक। क्या जदों SIT इंसाफ देने के नज़दीक तो सियासी दखल का रोना रो रहे ने। कैप्टन ते भी कस्या तंज। क्या ना अकालियां दे दो ना कांग्रेस के 4.5 सालों के विच मिलिया इंसाफ। दिल्ली मोर्चे के 7 महीने पूरे होने ते किसानों का हल्ला बोल। चंडीगढ़ च पंजाब और हरियाणा के राज भवन घेरन की तैयारी। वड्डी गिनती च जुटे किसान। राज भवन का घेराव करने लिए पंजाब ते हरियाणा तो किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं चंडीगढ़। सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ के बॉर्डर से भारी पुलिस बल तैनात। अंदोलन के 7 महीने पूरे होने ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों को अपील। अंदोलन खत्म कर गलबात करन किसान। कानूनों के हर बिंदु ते चर्चा ते हल करने के लिए सरकार तैयार। हुण कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने वधाई टेंशन। पंजाब च 2 केस आए सामने। केंद्र ने सूबों तो डेल्टा वेरिएंट की टेस्टिंग वधाउण दे दित्ते निर्देश। पंजाब च पेट्रोल के रेट 100 के पार। डीजल दी कीमतों भी लगी अग। अज 35 पैसे वधे पेट्रोल डीजल के रेट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे अज दियां सब तो वड्डियां 2 खबरां दी, जिस ते कि न्यूज़ 18 ते लगातार महा कवरेज जारी है। लगातार साडी इन्हां दोवां खबरां ते नज़र बनी हुई है। जेकर गल की जाए किसानों की, तो किसान अंदोलन के 7 महीने पूरे होने ते किसानों के वलों राज भवन के घराव की अज तैयारी की जा रही है। किसानों के वलों हल्ला बोलिया जा रहा है क्योंकि 7 महीने पूरे हो चुके हैं, पर अजे भी मसले का कोई हल नहीं निकल सकिया। किसानों के वलों यही मंग की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण, पर सरकार कहती है कि इस तो इलावा जेकर होर कोई प्रस्ताव है, कोई बदल है किसानों के कोल, तां ओह जरूर सरकार के नाल साझा किया जाए। उत्थे अज दी सब तो वड्डी खबर यह भी है कि अज सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, अज SIT अगे उन्हां दी पेशी हो रही है। कोटपुरा गोलीकांड दे विच सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे। तुहानूं दस दईए कि हाईकोर्ट के आदेशों से नवीं 3 मैंबरी SIT का गठन किया गया सीगा। 22 तरीक नूं साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो भी नवीं SIT ने पुछगिछ की। अज सुखबीर सिंह बादल नवीं SIT अगे पेश होए ने। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सो 2 तस्वीरां अज दियां 2 अहम ते वड्डियां खबरां दियां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। गल किसानां दी, तां किसानां दा अंदोलन दा जिहड़ा कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 महीनों तो दिल्ली के बॉर्डर से किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों की यही मांग है कि खेती कानून रद्द किए जाण। जिन्ना चिर खेती कानून रद्द नहीं होंदे वो वापस दिल्ली तो नहीं परतणगे। पर सरकार दे लगातार ये कहा जा रहा है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे। जेकर इस तो इलावा किसानों के कोल कोई प्रस्ताव है तो सरकार खुले मन दे नाल गलबात करने के लिए तैयार है। पर 7 महीने हुण तक बीत चुके हैं, पर अजे तक मसले का कोई भी हल निकलता होया नज़र नहीं आ रहा। दूजी तस्वीर असीं विखा रहे हैं तुहानूं। नवीं SIT के अगे अज सुखबीर सिंह बादल पेश होए ने। सुखबीर सिंह बादल तो नवीं SIT वालों पुछगिछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि वध तो वध 6 महीने का समा दिता गया हाईकोर्ट के वालों। नवीं SIT नूं 6 महीने तो पहला पूरी जांच नूं मुकम्मल करना होगा। सो तेजी वेखी जा रही है। नवीं SIT की जांच के विच लगातार वख-वख तत्थ जुटाउण की कोशिश की जा रही है। पिछले दिन ही 22 तारीख नूं साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ की गई। करीब 2.5 घंटे सुखबीर सिंह बादल तो सवाल जवाब किए गए सन। अज सुखबीर सिंह बादल नवीं SIT अगे पेश होए ने। सो इन्हां दोवां वड्डियां खबरां ते लगातार साडी खबर बनी हुई है। न्यूज़ 18 ते महा कवरेज लगातार जारी है। सब तो पहला गल कर लेने किसानां दी। किसानां दे दिल्ली अंदोलन नूं अज 7 महीने पूरे हो चुके ने। चंडीगढ़ दे विच राज भवन दे घराव दी किसानां दे वल्लों तैयारी की गई है। पंजाब ते हरियाणा दे किसान वड्डी गिनती दे विच इत्थे इकट्ठे होए ने। पंजाब दे किसान गुरुद्वारा अंब साहिब दे विच इकट्ठे होए ने ते गुरुद्वारा नाडा साहिब दे विच हरियाणा दे किसानां दा इकट्ठ वेख्या जा रहा है।
किसानां दी कॉल के मद्देनज़र चंडीगढ़ के बॉर्डर से भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा के लिहाज के नाल वड्डी गिनती के पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सो अज हल्ला बोलिया जा रहा देश भर दे विच राज भवनां दा घेराओ करन दा जिहड़ा प्रोग्राम है किसानां दा। किसानां ने कहा कि बिल्कुल प्रदर्शन जिहड़ा वो शांतिपूर्वक होएगा, शांतमई होएगा ते मंग ही की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण, क्योंकि अज पूरे 7 महीने हो चुके ने दिल्ली ते किसानां नूं बैठे होइआं नूं। लगातार दिल्ली के बॉर्डर ते किसानां दा मोर्चा संघर्ष जारी है ते मंग यही की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण। सो तुहानूं वख-वख तस्वीरां भी विखा रहे हैं। अज चंडीगढ़ दे विच राज भवन के घराओ की किसानां ने तैयारी की है। पंजाब ते हरियाणा के किसान वड्डी गिनती दे विच जुटे हुए ने। पंजाब के किसानों की गल की जाए तो पंजाब के किसान गुरुद्वारा अंब साहिब दे विच इकट्ठे हुए ने। इस तों अगे कूच करन दा किसानां दा प्रोग्राम होवेगा। इस तों इलावा गल हरियाणा के किसानों की की जाए तो हरियाणा के किसान गुरुद्वारा नाडा साहिब दे विच इकट्ठे हुए ने ते प्रोग्राम यही है कि जिहड़े राज भवन पंजाब दा राज भवन है, हरियाणा दा राज भवन है, उसका घेराव करने की कोशिश है। सो ग्राउंड जीरो तो लगातार असीं तस्वीरां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गुरुद्वारा अंब साहिब तो मेरे सहयोगी लगातार मनोज राठी जुड़े हुए हैं। इस तो इलावा रोहित बंसल गुरुद्वारा नाडा साहिब तो जुड़े हुए हैं। सब तो पहला रुख करते हैं गुरुद्वारा नाडा साहिब का, जिथों कि रोहित बंसल जुड़े हुए हैं। रोहित, अज 7 महीने पूरे हो चुके ने किसानां दे अंदोलन नूं, पर मसले का हल अजे भी निकलता होया नज़र नहीं आ रहा। अज राज भवनां दा घेराव किया जा रहा। जेकर गुरुद्वारा नाडा साहिब की गल की जाए तो किस तरह दी तस्वीरां ने फिलहाल गुरुद्वारा नाडा साहिब दियां? अज तो करीब 7 महीने पहला जो 26 नवंबर 2020 का वो दिन सीगा तो उस समय असी भी खनौरी बॉर्डर तो दिल्ली वाल नूं जा रहे सी। और तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे कि गुरुद्वारा नाडा साहिब दियां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े हरियाणा के किसान ने, हरियाणा के किसान पहुंचे हुए ने। अलग अलग जिहड़े जिले आ हरियाणा के उत्थे किसान आ रहे हैं और ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਲਾਦ ਜੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ हल नहीं निकले। ਆਪਾਂ भी बहुत बार दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ कर चुके हैं। हल तो देखो अभी किसान के पास है और किसान हल से जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, तो इस सरकार की छाती चीर के भी हल हम निकाल ही लेंगे। ये सरकार जो है किसानों के सब्र का इम्तिहान ना ले। आज देख रहे हो जो इमरजेंसी देश के अंदर लगाई थी उसको 46 साल हो गए और अब देश के अंदर इमरजेंसी तो है लेकिन अघोषित इमरजेंसी है। उसी के खिलाफ आज देश को लोकतंत्र बचाने को लेके, संविधान को बचाने के लेके पूरे देश भर के अंदर राज्यपाल के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाएंगे। और अब जो ये महीना चल रहा है ये बहुत ही काम का सीजन होता है, किसान का धान का एरिया है और सारी चीजें हैं। उसके बावजूद आज लोग अपने अपने साधन लेके खुद अपने आप बड़े संख्या के अंदर लोग हर राज्यपाल के दरवाजों के ऊपर पहुंच रहे। यहाँ भी देख रहे हो जिस दिन आप दिल्ली जा रहे थे रास्ते में बहुत से बैरिकेड मिले होंगे, बैरिकेड को तोड़ा गया। आज भी राज्यपाल के घर पर जा रहे हो, अगर रास्ते में बैरिकेड मिले तो क्या एक्शन रहने वाला है? आज हमारा बैरिकेड तोड़ने का कोई एक्शन नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उस दिन हमें दिल्ली पहुंचना था इसलिए बैरिकेड तोड़े। आज हमने ज्ञापन देना है और ज्ञापन देना ये हमारा जो हर आदमी का स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेके किसी भी आदमी को, चुने हुए नुमाइंदे को, किसी भी को, हम कोई भी देश का नागरिक अपना ज्ञापन दे सकता है। लेकिन ये ज्ञापन लेने की बजाय जगह जगह बैरिकेड लगा के, पुलिस लगा के लोगों को डराना चाह रहे हैं, खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता का खौफ निकल गया है क्योंकि देश जनता का है, इन चुने हुए नुमाइंदों का नहीं है। ये कोई मालिक नहीं है, ये जनता के सेवक है और इनको जनता की आवाज को सुनना ही पड़ेगा। आप हरियाणा से आते हो, हरियाणा से एक किसान संगठन गुणी प्रसाद जी हैं, वो बोल रहे हैं कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करेंगे, उनको रैली के लिए इन्विटेशन दिया है और कहा है कि आपकी प्रोटेक्शन पुलिस नहीं किसान करेगा। देश के जितने भी किसान संगठन है वो आज दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे लगाए हुए हैं। 500 किसान संगठन है। इससे बहुत से ऐसे लोग जो इन्होंने, सरकारों ने अपने कुछ संगठन रातों रात बना लिए गए हैं, पैदा कर लिए गए हैं। वो पहले भी किया था, ऐसे कुछ संगठनों ने इकट्ठे होकर धन्यवाद किया था इन कानूनों के पक्ष में। वो जनता सब जानती है कि देश के हित में संगठन कौन से हैं और सरकार के बनाए हुए संगठन कौन से हैं। सरकार कह रही है कि अगर आपने कोई भी इसमें संशोधन करवाने हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, कानून रद्द नहीं होंगे।
संशोधन ही करवाना, वो तो जिस दिन आए थे हम 26 नवंबर को उसी दिन तैयार थी सरकार। अगर संशोधन करवाना होता तो आज 7 महीने तक क्यों बैठते? 400 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। हम इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए हैं और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाने के लिए आए हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं होगी। हमारी कुछ एग्रीकल्चर से एक्सपर्ट से बात होती है तो वो बोलते हैं कि किसान एक अपना अलग से जा तो कोई कानून दें सरकार को कि ये कानून लेके आओ, या सरकार अपना कोई एजेंडा दें अलग से कि इस तरह का कानून होना चाहिए। तो क्या आपने अभी तक सरकार को कोई इस तरह का एजेंडा दिया है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए? क्योंकि किसान की अगर हालत की बात करें तो हालात तो इससे पहले भी अच्छे नहीं थे, अब कानून आगे अब भी अच्छे नहीं है, और अगर बाद की बात आप करते हो तो आप खुद ही कह रहे हो कि अच्छे नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर आज कानून रद्द हो जाएं तो किसान के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या लगता है इसके बारे में? ये देखिए, जो एक देश के ऊपर मुसीबत आई है, ये कानून रद्द होते हैं तो एक मुसीबत टलती है। हालात जो है वो सामान्य और ठीक होने वाले नहीं है, मुसीबत आई है टलने वाले, क्योंकि इन 3 कानूनों से देश को दोबारा से गुलाम बनाया जा रहा है और कॉरपोरेट को सारा सिस्टम सौंपा जा रहा है। उसके खिलाफ लड़ाई है और देश का किसान है जो आज से नहीं लंबे समय से मांग करते आए हैं कि देश के किसान को बचाना है, देश को बचाना है, अन्नदाता को बचाना है। तो जो खेती के अंदर अनाज पैदा होता है, जो दिन रात किसान मेहनत करता है, उसको लाभकारी भाव करना पड़ेगा। अभी जितने भी अनाज हम पैदा करते हैं उनका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है जो लागत से भी कम है। जब तक उसको लागत से ज्यादा प्रॉफिट वाला भाव नहीं मिलेगा, जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बनता है, जैसे एक कोका कोला है वो 90 पैसे में तैयार होती है लेकिन वो 16 रुपए में बिकती है, और किसान का जो नरमा है 5000 में तैयार होता है और वो 4500 उसको बेचना पड़ता है। ये फर्क आ गया। जैसे मशीनरी बनती है, ट्रैक्टर है 70-80 हजार का तैयार हो जाता है लेकिन वो 5-6 लाख में बिकता है। इसी तरीके से जो फैक्ट्री में, कारखाने में, जो फैक्ट्रियों द्वारा सामान कारखाने द्वारा जो बनाया जाता है उनके ऊपर जो मुनाफा है, उसी तरीके से मुनाफा खेती के ऊपर करना पड़ेगा। क्या लगता है कि केवल एमएसपी इसका सलूशन आपको नजर आ रहा है या कोई और सलूशन आपको नजर आता है? एमएसपी का तो सिर्फ एक बार ये है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए कि किसान ने जो अनाज पैदा किया है कम से कम वो उसके खरीद की गारंटी हो जाए, क्योंकि अभी भी जो अनाज पैदा करते हैं वो खरीदा नहीं जाता, सिर्फ एक गेहूं खरीदी जाती है, बाकी जितने भी और फसलें हैं वो सरकार खरीद नहीं करती है। इसलिए एमएसपी करें कि तमाम जितनी फसलें हैं उनकी सरकार खरीद करे और एमएसपी जो है इसको लाभकारी भाव बनाया जाए, जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट। हम आपके ना लेक्चर सुनते रहते हैं, आप पढ़ते लिखते अच्छा हो, आपको क्या लगता है कि सरकार में इतनी क्षमता है कि हर फसल को हर स्टेट में खरीद पाए एमएसपी के रेट पे? बिल्कुल खरीद सकते हैं, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो कि एक कंपनी है, एक कंपनी तो पूरे देश का सारा भंडारण खरीद सकती है, तो सरकार से बड़ी तो नहीं है कंपनी, सरकार तो बहुत बड़ी है, पूरा देश है सरकार के साथ। जब एक ठीक है रोहित, लगातार बने रहो। गुरुद्वारा नाडा ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ जुड़े हुए ने। मनोज, गुरुद्वारा अंब साहिब की गल की जाए, किस तरह ਦੀਆਂ तस्वीरां, किन्नी क वड्डी गिनती में किसान पहुंचे हुए ने ते अज की अगला प्रोग्राम है, कदों तक अगले पासे कूच किया जाएगा? जेकर सुरक्षा के लिहाज के नाल गल की जाए तो किस तरह के सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए ने? ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਕਿਤ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ?
बिल्कुल परमिंदर, हम पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है और पुलिस बल इतना तैनात है कि हरियाणा की तरफ भी पुलिस तैनात है और चंडीगढ़ की तरफ भी चंडीगढ़ पुलिस तैनात है। और यहाँ जो और व्हीकल्स हैं वो चाहे पानी की बौछारों के लिए हों या फिर आंसू गैस के लिए हों, वो सारी चीज़ें यहाँ लाई गई है और यहाँ फायर ब्रिगेड भी खड़ी की गई है। तो पूरी तरह से पुलिस के पुख्ता प्रबंध यहाँ किए गए हैं। ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, लेकिन आने जाने वालों को तो हालांकि थोड़े से जाम के अंदर से होकर के गुजरना पड़ रहा है। हल्का फुल्का ये जाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम की स्थिति है, लेकिन कोई भी अभी तक रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक किसान वहां से चले नहीं हैं और किसान वहां से चलेंगे उसके बाद इसको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और यही बताया जा रहा है कि यहां तक किसान आ सकते हैं, लेकिन इस बॉर्डर से आगे चंडीगढ़ के अंदर किसानों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो चाहे 5 लोगों का हो सकता है, 10 लोगों का हो सकता है, तो वो प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को जाकर के ज्ञापन सौंप करके आएगा, तो किसानों को यहीं रोक दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बंदोबस्त है, और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ खड़े किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो तो ट्रकों को भी वहाँ अड़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था है। अभी जो बात की जाए तो अभी पुलिस के जो जवान हैं वो आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, वो पेड़ों के नीचे अभी हवा खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई हलचल होगी तो यहाँ वो पूरी तरह से तैनाती हो जाएगी। हम आपको चंडीगढ़ पुलिस की दिखाते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी इस साइड, ये हम दूसरी साइड आ गए हैं, चंडीगढ़ पुलिस के ये जवान हैं ये यहाँ तैनात हो रखे हैं और पूरी तरह से जो पुख्ता प्रबंध जरूर किए गए हैं। और वहाँ से नाडा साहिब से लेकर के रास्ते तक, यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर तक रास्ते में बीच में जितने भी रास्ते पड़ते हैं वहाँ भी पूरी तरह से पुलिस की पुख्ता प्रबंध हैं। उन्हीं वहाँ से कोई किसान डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए वहाँ भी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो एक अनहोनी कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस ने पूरे प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लगातार ये कॉल दी जा रही थी। आज 7 महीने किसानों को हो चुके हैं और किसानों के 7 महीने होने के बाद उन्होंने कॉल दी थी कि वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन दिया जाएगा। तो उसी के मद्देनजर आज पुख्ता प्रबंध यहाँ किए गए हैं। हालांकि वाहनों को हल्की फुल्की देरी जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक चल रहा है। अभी कोई भी रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ एक और मैं आपको दिलचस्प बात ये बताना चाहूँगा कि बॉर्डर पर ही किसानों की ओर से पानी की छबील भी लगाई गई है और वो आने जाने वालों को पानी पिला रहे हैं, ठंडा पानी यहाँ मुहैया करवाया गया है। तो पानी की छबील भी यहाँ किसानों की ओर से चल रही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं तो वहीं किसान भी अपनी पूरी व्यवस्था करके आए हैं और पूरी व्यवस्था के नाते अब यहाँ जुटने में जो वहाँ नाडा साहिब जुटेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचते हुए किसान नजर आएंगे। जी अंकित, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ? बिल्कुल, नाडा साहिब से गुरुद्वारे से किसान जब यहाँ से वहाँ से चलेंगे तो लगभग 12:30 के बाद 1 बजे के आसपास का वहाँ का प्रोग्राम है। हालांकि 11 बजे का समय दिया गया था और अब काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ किसान इकट्ठे भी हो रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान नेता हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे। सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी के विधायक हैं और लगातार किसान आंदोलन के अंदर भी अपना नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसे सभी लोग जब पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ से वो पैदल मार्च शुरू करेंगे और पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे बॉर्डर तक। और बॉर्डर पर पहुँचने के बाद यहाँ पुलिस उन्हें रोक लेगी। लगातार बने रहो, तस्वीरां साडे दर्शकों तक पहुंचाते रहो। 3 तस्वीरां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਰੁਲਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5-6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਅਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੀਮ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਵੋ, ਸਾਡੀ GST ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣੇ। ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਹਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।